हमारे पास काउंसलिंग में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो ये पूछते हैं कि भाई ये देखिए, हमारे इस आदमी को किसी ने हिप्नोटाइज किया, रास्ते पर कोई मिला था, उसके बाद इन्हें मालूम नहीं हुआ कि ये कैसे हिप्नोटाइज हुआ और क्या हो गया। तो इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। कई बार ये भी सवाल पूछते हैं कि ऐसे ऐसे जब होता है, कोई रास्ते पर हिप्नोटाइज करता है, तो हम लोग क्या करें। लोग डर के मारे इन सवालों को पूछते हैं। तो आज हम लोग इसी हिप्नोटिज्म के बारे में बात करते हैं कि हिप्नोटिज्म क्या होता है, कैसे होता है, असल में वो क्या बात होती है। हालांकि आपने कभी ये बातें सुनी होगी कि कोई इंसान रास्ते से जा रहा था, सामने से कोई अजनबी आया, अजनबी ने उन्हें कुछ पता पूछा, कुछ एड्रेस पूछा, और जैसे ही एड्रेस के लिए उस सामने वाले इंसान ने वो कागज देखा और वो इंसान हिप्नोटाइज हो गया। फिर उसके बाद उसे मालूम नहीं हुआ कि क्या हुआ, वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन घर वाले ढूंढते हैं और आखिर में कहीं दूर दूर गांव में उनके किसी रिश्तेदार को या दोस्त को वो इंसान दिखाई देता है। फिर वो उसको लेकर घर पे आता है, लेकिन उस इंसान को मालूम नहीं होता, उस व्यक्ति को मालूम नहीं रहता कि मैं वहां पर कैसे पहुंचा और 8-10 दिन में क्या कर रहा था। हम इसी बात के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि इस तरह की जो बातें होती है कि कागज दिखाया और सामने वाला हिप्नोटाइज हो गया, ये हिप्नोटिज्म नहीं होता। हिप्नोटिज्म ऐसे नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में हिप्नोटिज्म कैसे होता है। हिप्नोटिज्म के शास्त्र के अनुसार जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है, तब पहले उसे आराम से बिठाना होता है या सुलाना होता है, और उसके बाद उस सामने वाले इंसान को सूचनाएं दी जाती है। सूचनाएं दी जाती है, ऑर्डर्स दी जाती है कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी, सब आवाजें बंद हो जाएगी, तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी, तुम्हें सिर्फ मेरी सूचनाएं सुनाई देगी। इस तरह की सूचनाएं दी जाती है जिसका अमल सामने वाले पर करना होता है। हिप्नोटिज्म में मंत्र नहीं, तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने ये सुना होगा कि हमारा जो मन होता है, उस मन के 2 हिस्से होते हैं। हम जो अब इस वक्त बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, यह है हमारा जागरूक मन, दैट इज कॉन्शियस माइंड। और हम लोग जो दिली दिल में सोचते रहते हैं, हमारे अनजाने में सोचते रहते हैं, वो होता है अजागरूक मन, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। हमें सपने आते हैं, एकाएक कुछ याद आता है, कभी एकदम बहुत सुबह उठना है, हमें मालूम नहीं कि हम उठ पाएंगे कि नहीं, लेकिन हम लोग सही टाइम पर उठ जाते हैं। ये सब कौन करता है? तो ये करता है हमारा अजागरूक मन। ये अजागरूक मन कितना होता है? तो उसकी व्याप्ति बहुत बड़ी होती है। जैसे कि बर्फ का टुकड़ा जो होता है, आपने सुना होगा, जो पानी में रहता है, तब पानी में उसके 2 हिस्से दिखाई देते हैं जो ऊपर आते हैं, और अंदर जो होते हैं 8 हिस्से, वो कितने बड़े होते हैं? तो उस हिसाब से हमारा अजागरूक मन 2 हिस्सा दिखाई देता है जो हम लोग बातें कर रहे हैं, और समझिए कि 8 हिस्से हमारे अंदर रहते हैं जो हमें मालूम नहीं है। उसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। हिप्नोटिज्म की क्रिया में हिप्नोटिस्ट जो होता है, हिप्नोटाइज करने वाला हिप्नोटिस्ट जो होता है, वो सामने वाले व्यक्ति को आराम कुर्सी में बिठा देता है, आराम से बिठा देता है या सुला देता है, और उसे सूचनाएं देने लगता है कि सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी, तुम्हें गहरी नींद आ रही है, शांत और गहरी नींद आ रही है, सिर्फ मेरी सूचनाओं का पालन करोगे, बाकी सब आवाजें बंद होती जा रही है, सब आवाजें बंद होती जा रही। इस तरह की सूचनाएं देने लगता है। जब ये सूचनाएं देने लगते हैं, तब हमारा जागरूक मन जो है, वो जागरूक मन आहिस्ते आहिस्ते लुप्त होने लगता है, और अजागरूक मन, सबकॉन्शियस माइंड का कार्य शुरू होने लगता है। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम करता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा कभी भी रुकता नहीं है। हम नींद में भी रहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। यह इस तरह की सूचनाएं देना हिप्नोटिज्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है, और लगातार इन सूचनाओं का मारा करने के बाद इंसान का जागरूक मन लुप्त होता है और अजागरूक मन काम करने लगता है, और सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ सूचना देने वाले व्यक्ति की ही सूचनाएं सुनाई देती है, ऐसे हिप्नोटिज्म का शास्त्र कहता है। अब यहां पर एक बात ऐसी है कि जिसे हिप्नोटाइज नहीं होना है,
जिसकी इच्छा नहीं है हिप्नोटाइज होने की, वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। क्योंकि जब सामने वाला कहता है कि तुम्हें नींद आ रही है, सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी, तब सामने वाले की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे क्या होगा। अगर इस तरह से सोचने लगेगी तो आपके ऊपर हिप्नोटिज्म का असर नहीं हो सकता है। ये फैक्ट है, ये वास्तव है। अब ये जो सूचनाएं देखने के बाद आपके ध्यान में आएगा कि उसे कुछ वक्त लगता है, उसे कुछ समय लगता है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग जॉब, इट्स अ प्रोसेस, इट कंज्यूम्स टाइम। वो टाइम जो लेता है उतना समय उसे देना पड़ता है। जब रास्ते में कोई भी इंसान कागज दिखाकर एड्रेस पूछता है और हम सोचते हैं कि हिप्नोटाइज करता है, तो वो उसके पास उतना टाइम कहां है। हिप्नोटिज्म के शास्त्र के अनुसार वो है ही नहीं, उतना टाइम, उतना समय उसके पास है नहीं। फिर ये क्या होता है कि सामने वाला इंसान कागज दिखाता है और जो कागज देखता है वो सम्मोहित होकर गायब हो जाता है। अब इस बात का अभ्यास करने के लिए हम थोड़ा सा मानस शास्त्र की तरफ देखते हैं। निसर्ग ने अपने मन की निगरानी के लिए अपने मन में एक ऐसी व्यवस्था की हुई रहती है जिसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। हमें कई बार कई बातें हमारे जीवन में भूलना चाहते हैं हम ये पसंद करते कि ये बातें हम लोग भूल जाए। हमारा प्रयास रहता है कि हम ये बातें हम लोग भूल जाए। कोई बातें होती है शर्मिंदा होने जैसी, कोई बहुत गलत बातें होती है, कोई बेइज्जत हम लोग हो गए हैं, ऐसी बातें होती है। ये बातें हम लोग भूलना चाहते हैं। ये बातें जो होती है, ये बातें भुलाने का काम हमारा डिफेंस मैकेनिज्म करता है। डिफेंस मैकेनिज्म कई बातें करता है, लेकिन ये एक प्रमुख काम करता है जो भुलाने की बातें करता है। वो भुलाने की बातें करने के साथ साथ क्या होता है, जो बातें हम लोग नहीं चाहते, हमारे अंतर्मन का संघर्ष हो, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने जैसी बात हो, वो भुलाते वक्त कई बार हमारा मन उन बातों के साथ साथ हमारा वास्तव या हमारी पर्सनालिटी भी भुला देता है। हमारा व्यक्तित्व हमें भुला देता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म के साथ साथ भुलाने के चक्कर में जब हमारा व्यक्तित्व भूल जाता है, तब हमें मालूम नहीं रहता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरी पर्सनालिटी भूल जाते हैं। वो भूल जाने के चक्कर में पूरी पर्सनालिटी जब भूल जाती है, इसे मानस शास्त्र में कहते हैं हिस्टेरिकल डिसोसिएशन। ये हिस्टेरिकल डिसोसिएशन होता है, वो हिस्टेरिया की जो कई तरह होती है उसमें से एक तरह है हिस्टेरिकल डिसोसिएशन। और हिस्टेरिकल डिसोसिएशन की और एक तरह ऐसी है जिसे कहते हैं फ्यूग स्टेट। ये फ्यूग स्टेट जो है, जिसका आज के हमारे चर्चा के साथ संबंध है। इस फ्यूग स्टेट में इंसान सब खो जाता है, वो भूल जाता है, अपनी पर्सनालिटी भूल जाता है और कहीं दूर चलने लगता है, क्योंकि अपनी पर्सनालिटी वो खो गए हैं। फिर वो चलने लगता है, चलता रहता है, कहीं भी जाता है। जैसे कि कई बार कई इंसान नींद में चलते हैं। आपने ये सुना होगा, देखा भी होगा कि लोग नींद में चलते हैं, बराबर जाकर आते हैं, वापस सो भी जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं रहता। वो गिरते नहीं है, लेकिन अपना अस्तित्व भूल जाते हैं कि वो कौन है, क्या कर रहे हैं, उन्हें वो याद नहीं आता है। बिल्कुल इसी तरह से इस फ्यूग स्टेट में इंसान कहीं दूर जाता है, कहीं दूर या दूसरे शहर में जाता है। फिर उनका दोस्त या कोई रिश्तेदार कहीं दूर से देखता है कि अरे ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो लापता था। फिर उस इंसान को वो लोग ले आते हैं, अपने घर पे ले आते हैं। फिर उनको पूछते हैं कि क्या हुआ, यहां पर कैसे आ गए थे। फिर वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि किसी ने मुझे कागज दिखाया था, एड्रेस पूछा और उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। अब मुझे ये कहिए कि ये कहानी आपने भी आपके पहले के जीवन में कई बार सुनी होगी कि किसी ने किसी को कागज दिखाया और हिप्नोटाइज कर दिया, फिर कुछ मालूम नहीं हुआ। ये कहानी जैसे आपने सुनी है, बिल्कुल उसी तरह से वो सामने वाले इंसान ने भी पहले अपने जीवन में ऐसी कहानियां सुनी हुई रहती है। बस यही बात होती है। यहां पर सोचने जैसी मजेदार बात यह है कि जो इंसान ये चाहता है कि मुझे ये भूलना है, वो भूलना है, ये शर्मिंदगी की बातें हैं, मुझे भूलना है, तब उस इंसान के दिल ने, अंतर्मन ने, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ये पहले ही तय किया हुआ रहता है कि हमें ये बातें भूलनी है, ये शर्मिंदगी की बातें,
ये बेइज्जती की बातें, ये तकलीफ देने वाली बातें मुझे भूलनी है, मुझे भूलनी है, मुझे भूलनी है। और ऐसे ही वक्त पर जब वो इंसान जब कहीं रास्ते से जाता हुआ रहता है, कोई इंसान सामने से आता है और सचमुच में एड्रेस पूछता है कागज दिखाकर कि ये पता किधर है, और उसी वक्त उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनका अंतर्मन, उनके जागरूक मन को सूचना देता है कि यही मौका है तुम्हें भूल जाने का, सब भूल जाओ। क्योंकि उन्होंने वो सुना हुआ रहता है, जैसे कि आपने सुना है कि किसी ने कागज दिखाया और वो सब कुछ भूल गया। फिर ये उनका अंतर्मन उनको सूचना देता है कि यही मौका है, इसका फायदा ले लो। वो स्ट्रांग सूचना इतनी होती है कि वो स्ट्रांग सूचना के साथ साथ वो इंसान अपना वास्तव, अपने दुख भूलने के साथ साथ अपना व्यक्तित्व भी भूल जाता है, अपनी पर्सनैलिटी भूल जाता है। और फिर पर्सनैलिटी भूलने के बाद वो फ्यूग स्टेट में जाते हैं और वहां से आहिस्ते आहिस्ते चलने लगते हैं, क्योंकि उनके अंतर्मन ने उनको दी हुई सूचना कि यही मौका है, अब सब कुछ भूल जाओ। और उसके साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी वो लोग खो देते। हालांकि इसका वास्तव ये है कि ये जो स्टेट है ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहती, वो कुछ समय के लिए होती है। और इसलिए इंसानों को ऐसा लगता है कि अरे बाद में देखा तो कुछ नहीं, फिर उनको याद नहीं आ रहा था। इसमें व्यक्ति अपनी पूरी पहचान तो भूल जाते हैं, लेकिन बहुत बार अपनी जिंदगी में जो ऐसी घटनाएं होती है जिससे हमें बहुत शर्मिंदापन लगता है, बहुत दुख होता है, और हमें उन घटनाओं से दूर भागने का दिल होता है। कहीं तो भाग जाए हम लोग, लेकिन हम लोग भाग नहीं जाते। हम लोग भाग कहां जाते, भागते नहीं है। लेकिन फिर कभी कोई एड्रेस पूछता है, तब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म हमें यह मौका देता है वो भूल जाने के लिए कि ये मौका उठा लो करके। ये हिस्टेरिकल डिसोसिएशन की फ्यूग स्टेट, यानी कि हमें एक अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से हमें दी हुई एक इजाजत है कि थोड़े समय के लिए आप इन सभी बातों को भूल जाओ। एक रास्ता हमारे डिफेंस मैकेनिज्म ने जो निकाला हुआ रहता है, वो रास्ता हम लोग अपनाते हैं अपने अंतर्मन के जरिए, जो हमें मालूम नहीं रहता कि असल में क्या हो रहा है। बट द फैक्ट इज दिस, ये मैं शास्त्र के अनुसार आपको कह रहा हूं। अगर किसी को इस तरह की तकलीफ होती हो तो उन्हें आप साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए, काउंसलर के पास भी ले जाइए। दोनों की ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होती है। वैसे तो इस विषय पर बोलने जैसा बहुत है। जब भी कभी मौका मिले हम लोग इस तरह के ऐसे अलग अलग विषय पर हम लोग बोलते जाएंगे। लेकिन आप इस भय से दूर रहिए, इस डर से दूर रहिए कि कोई भी रास्ते में एड्रेस पूछेगा तो आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे। ये गलत बात है। हिप्नोटिज्म अलग तरीका है, वो अलग शास्त्र है। इस तरह से हिप्नोटाइज कोई किसी को नहीं कर सकता है। आप ये बातें आप बहुत सारे लोगों को बताइए, क्योंकि लोग कई बार इस डर से जीते हैं कि मुझे कोई भगा कर ले जाएगा तो क्या होगा, मेरे बीवी को कोई भगा कर ले जाएगा, मेरे बच्चों को भगा कर ले जाएगा तो क्या होगा। हमारे पास ऐसी बहुत सारी केसेस आती है। लेकिन आप इन बातों को फैलाने के लिए चाहे तो आप इस वीडियोस को शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या आप YouTube पर जाइए, संदीप सोनकर टाइप कीजिए, हमारी बहुत सारी वीडियोस देखिए। लेकिन आप भय से मुक्त और डर से मुक्त अपना जीवन जी लीजिए, अच्छी तरह से जी लीजिए। ऑल द बेस्ट।